क्लास 10 सर्कल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व कराएंगे हम। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए। मैंने ऑप्शंस नहीं दिए, ऑप्शंस मैं दे देता हूँ। कुछ कुछ चीज़ों की ऑप्शंस और कुछ कुछ चीज़ों की ऑप्शंस ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि आप यदि कर सकते हैं तो आप इसको खुद कर सकेंगे। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। हाँ, ये बेसिक थ्योरम से शुरू है। फॉर एग्जाम्पल, हमको क्या ढूंढने के लिए कहा गया? एक्स वाई, ये दो वैल्यू ढूंढने को कहा गया है। एक्स वाई मतलब एक्स ए ढूंढना पड़ेगा और एक्स वाई ए ढूंढना पड़ेगा। तो हमको पता है एक सर्कल का टेंजेंट जो होता है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। सर्कल का जो टेंजेंट होता है एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है? इक्वल है आपका। ये एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल है। ये इसका लेंथ जितना है इसका भी लेंथ उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, इधर x है और फर्दर इधर x है और इधर y है। वाई बी क्या दिया हुआ है? वाई बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वाई बी क्या है? 5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आया होगा वाई बी कहां से मिला हमको? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है वाई बी। अभी वाई बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वाई बी किसके बराबर होगा? वाई ए के बराबर होगा। वाई ए, क्योंकि क्या है? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स आर इक्वल टू वन अनदर। फिर सिमिलरली हमको क्या मिलेगा? सिमिलरली हमको क्या मिलेगा? देखिए, एक्स ए एक्स सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और एक्स ए इक्वल टू कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या ढूंढना है? ये दोनों को प्लस करना है और एक्स वाई का डिस्टेंस ढूंढना है। देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू क्या है? एक्स ए प्लस वाई ए। एक्स ए प्लस वाई ए। तो एक्स ए का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर प्लस वाई ए का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। 7 प्लस 5 12 सेंटीमीटर। यह है आपका आंसर। गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। हाँ, अब ठीक है। अब देखिए, हमको क्या ढूंढने के लिए बोला? एंगल ओ ए बी। हमको क्या ढूंढने के लिए बोला? एंगल ओ ए बी। तो एंगल ए पी बी दिया हुआ है। एंगल ए पी बी दिया हुआ है आपका कितना? 50 डिग्री। तो आप देखिए, एंगल ए पी बी दिया हुआ है 50 डिग्री, है कि नहीं? अब हम जानते हैं कि यदि हम ये पोर्शन देखिए, ये टेंजेंट है, ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका रेडियस है, ये 90 डिग्री होगा, हो गया। और ये कितना होगा? 180 माइनस 50। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 50 हो गया। 180 डिग्री माइनस 50 कितना? 130 हो गया कि नहीं आपका? ये एंगल 130 डिग्री हो गया। एंगल ए ओ बी कितना है? 130 डिग्री। ए पी बी कितना दिया हुआ था? 50 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना हुआ? 130 डिग्री। जब ये 130 डिग्री हो गया, अब हमको क्या चाहिए? हमको ये एंगल चाहिए। तो ये दो
साइड इक्वल है क्योंकि ये क्या है, रेडी ऑफ द सर्कल, रेडाई ऑफ द सर्कल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल भी इक्वल होगा। तो हम एंगल ओ ए बी को ढूंढना है, तो एंगल ओ ए बी जैसा है वैसे लिख देगा, एंगल ओ बी ए का जगह में क्या लिख देगा, ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। टू एंगल ए ओ बी हो गया और ये टू एंगल ओ ए बी हो गया, सॉरी ओ ए बी हो गया। और ये एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना था, 130 डिग्री, 130 डिग्री इक्वल टू 180। 130 डिग्री इस साइड से साइड चेंज, टू एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130 कितना हो गया आपका, 50 हो गया। तो 2 इधर इंटू हो रहा है, उधर जाएगा तो ओ ए बी डिवाइडेड बाई 2, 25 हो गया आपका आंसर। ओ ए बी कितना हो गया, 25 हो गया, हमको मिल गया आंसर। लेकिन ये थोड़ा क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। एमसीक्यू के लिए क्या करना है आपको, कभी भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्सटर्नल थीटा दिया गया है आपको, एक्सटर्नल एंगल, जैसे कि इसको पकड़ लीजिए, थीटा दिया गया है तो ये क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा। फॉर एग्जांपल ये कितना है, 50/2 इक्वल टू एंगल ओ ए बी लिख सकता है। आपको कंडीशन क्या होना पड़ेगा, ये रेडियस से जाके रेडियस से टेंजेंट को टकरा के फिर वापस सर्कल में ही रहना है वो लाइन, तभी होगा। सर्कल में ही रहना है वो लाइन, तभी होगा। ये प्रोसेस सेम है और लग के एक ट्राइंगल बनना है। मतलब आप यदि इसको सीधा खींचे तो ये क्या है, एक ट्राइंगल बनने का संभावना है। कभी भी ये एंगल दिया रहेगा, ये एंगल दिया रहेगा तो ये एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2, मतलब 50/2 इक्वल टू 25 हो गया। आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमको इसमें आर का वैल्यू ढूंढना है। आर मतलब इनर रेडियस। तो इनर रेडियस का हमेशा फॉर्मूला याद रखें, इनर रेडियस इज इक्वल टू एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। ये है फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आपको ये बात समझना है कि कभी भी इनर रेडियस ढूंढने को कहा गया है, आप हीरोइंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फर्दर हम ये क्वेश्चन फर्दर क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन हम हीरोइंस फॉर्मूला को लेके भी करके बताएंगे आपको। लेकिन पहले आपको ये चीज जानना है कि इनर रेडियस इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया बाय सेमी पेरीमीटर। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बी बाई बी इंटू एच हो गया ये क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या होगा आंसर, 20 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस ये हो गया 7 सेंटीमीटर और हाइट हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो डिवाइडेड बाय कितना, ए प्लस बी प्लस सी, 24 प्लस 7 प्लस 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या, 25 प्लस 7 32, 32 प्लस 24, 32 प्लस 24 56 हो गया। ये 50 सॉरी नीचे 56 हो गया,
सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। आप देखिए 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 8 1 जा 8, 8 कितना जा 8 3 जा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपका इनर रेडियस या रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। होप आपको